नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 सोमवार के बारे में जानकारी। व्रत की विधि, व्रत पहली बार कब से प्रारंभ करें, कैसे इन व्रतों को रखें, 16 सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं, इन सब बातों के अलावा आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव जी की पूजा के कुछ ज़रूरी नियम, जो कि 16 सोमवार के व्रत रखने के दौरान उनका पालन करना अति आवश्यक होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिल जाया करे। कर्पूरे गौरम करुणावेतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन का पावन महीना जो कि भगवान शिव को समर्पित होता है, कल सावन का पहला सोमवार है और जो भक्त इसी दिन से 16 सोमवार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए यह जानकारी लाभदायक सिद्ध होने वाली है। शिव जी की पूजा के कुछ ज़रूरी नियम होते हैं, जैसे कि भगवान शिव जी की पूजा में उन्हें क्या क्या अर्पित किया जाता है और कौन सी चीज़ें भूल से भी अर्पित नहीं करनी चाहिए, उद्यापन कब करना चाहिए और 16 सोमवार के व्रत से क्या फल प्राप्त होता है। यदि आप 16 सोमवार व्रत रखते हैं तो यह बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि आपके लिए जानना अति आवश्यक है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, यह तो सभी जानते हैं। वैसे तो आप भगवान शिव की पूजा कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा खास मुहूर्त भगवान शिव की पूजा के लिए होता है जो कि माना जाता है उस समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और वह समय होता है प्रदोष काल का। चाहे वह सोमवार व्रत हो, प्रदोष व्रत हो, चतुर्दशी का व्रत हो, महाशिवरात्रि का व्रत हो या फिर जो भी व्रत भगवान भोलेनाथ से जुड़े हुए हैं, उसमें आपको प्रदोष काल के समय का और मुहूर्त का ध्यान रखना अति आवश्यक है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय कहलाता है। यदि आपकी कोई खास मनोकामना है, आपकी कोई इच्छा है, तो आप उसकी पूर्ति के लिए इस समय में पूजा करना और भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर कुछ भी ना कर पाएँ तो इस समय आप शिवलिंग पर यदि 1 लोटा जल भी सच्चे मन और श्रद्धा के साथ अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना भगवान शिव के सामने आप दोहराते हैं तो भगवान शिव उस मनोकामना को जरूर और अतिशीघ्र पूरा कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 16 सोमवारों के व्रत कब से प्रारंभ करना अति शुभ रहता है। तो 16 सोमवार के व्रत आप सावन के महीने से, जो कि पूरा महीना ही भगवान शिव को समर्पित है, सावन के महीने से शुरू कर सकते हैं। चैत्र मास में या फिर बैसाख मास में आप प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह व्रत हमेशा शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से ही प्रारंभ करने चाहिए। यदि आप किसी कारण से पहले सोमवार से व्रत ना रख पाएँ तो दूसरे सोमवार से भी आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष में ही यह व्रत को आपको शुरू करने चाहिए। अगर आप इन व्रतों को किसी और महीने में प्रारंभ करना चाहते हैं तो जैसे कि महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, यह साल की सबसे बड़ी चतुर्दशी तिथि मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। तो महाशिवरात्रि व्रत के दिन आप शिवरात्रि का व्रत रखें और इसी दिन भगवान शिव के समक्ष बैठकर हाथ जोड़कर जल या पुष्प हाथ में लेकर 16 सोमवार रखने का भी संकल्प ले सकते हैं। इसके बाद जो भी शुक्ल पक्ष का पहला सोमवार पड़ता है उससे आप अपने व्रत शुरू कर सकते हैं। व्रत आपको 16 की संख्या में ही रखने हैं। यदि कोई पुरुष इन व्रतों को रखते हैं तो फिर 16 सोमवार के बाद जो 17वां सोमवार आता है उसमें आपको उद्यापन कर देना चाहिए। लेकिन कई बार महिलाएं या कन्याएं जब इन व्रतों को रखती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अशुद्ध अवस्था में बीच में आती है। 16 सोमवार के बदले फिर आपको यह ध्यान रखना जरूरी है
जो भी व्रत आपके शुद्ध अवस्था में हुए हैं, यानी कि पीरियड्स आपको उन दिनों में नहीं होने चाहिए। यदि किसी सोमवार में आपको पीरियड्स होते हैं और उस समय आप पूजा करने में या फिर व्रत रखने में असमर्थ होते हैं, तो उस दिन को, उस व्रत को गिनती में नहीं लिया जाता है। उसके अलावा पूरे आपको शुद्ध अवस्था वाले 16 व्रत ही पूरे करने होते हैं, चाहे वह आपको 2-3 व्रत और एक्स्ट्रा रखने पड़ जाएं। उसके बाद जो भी अगला सोमवार आएगा उसमें आपको विधि विधान से उद्यापन जरूर करना चाहिए। हमेशा संकल्प लेकर पहली बार कोई भी व्रत प्रारंभ करें और उसके बाद उद्यापन करने का संकल्प भी आप लें, और फिर उद्यापन भी आपको निश्चित संख्या पूरी होने के बाद ही करना चाहिए। कई बार हम संकल्प लेकर उद्यापन करना भूल जाते हैं या हम किसी कारण से टाल जाते हैं, तो कहते हैं कि उससे भी किए गए सभी व्रतों का पुण्य नष्ट हो जाता है और वो सभी व्रत खंडित माने जाते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु हैं। जहाँ एक और वह अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो वहीं उनकी गलतियों पर या उनके द्वारा किए गए कुछ भी उल्टे सीधे कामों पर उन्हें सजा भी देते हैं। तो आप कोई भी ऐसा काम ना करें। कोई मजबूरी यदि आपके सामने है कि आप निश्चित समय पर उद्यापन करने में समर्थ नहीं हैं, तो उसके लिए आप क्षमा प्रार्थना जरूर करें और उसके बाद जैसे भी जितना भी अतिशीघ्र संभव हो, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, उसी के अनुसार आपको उद्यापन कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा नियम आपको सोमवार के व्रत में नहीं रखने होते हैं। अगर आपका बजट नहीं है तो आप केवल मंदिर में जाकर शिवलिंग पर प्रसाद अर्पित करके भी उद्यापन वाले दिन कर सकते हैं। यदि हो सके तो गरीब लोगों को, चाहे किसी एक ही व्यक्ति को, आप दूध दही या घी का, यह भी नहीं हो तो भरपेट भोजन कराने का आप जो है मन में धारण कर लीजिए, मन में यह वचन ले लीजिए और उसके बाद उन्हें भोजन आदि कराकर भी आप उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन उद्यापन अवश्य करें। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि 16 सोमवार के व्रत में खाना क्या चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, वैसे तो बहुत सारे व्रत ऐसे होते हैं जिसमें नमक का पूरी तरह से त्याग किया जाता है और 16 सोमवारों के व्रत भी उन्हीं में से एक हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों की बहुत इच्छा होती है और वो किसी कारणवश नमक नहीं छोड़ पाते, तो इन व्रतों को रखें। हमारी कोई खास मनोकामना है, उसकी पूर्ति के लिए हम व्रत रखना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण से नमक का सेवन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तब आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो भी आपका पहला व्रत पड़ेगा, जिस दिन आप संकल्प लेंगे आज से 16 सोमवार के व्रत रखने जा रहे हैं, तो आप इन व्रतों को किस प्रकार से रखना चाहते हैं, फलाहार करके, मीठे जो भोजन है उसे ग्रहण करके, या फिर नमक का सेवन करके, और फिर आपको हर व्रत में उसी नियम का पालन करना चाहिए। यदि आप मीठा खाने का संकल्प लेते हैं तो फिर बीच में आप नमक का सेवन करने लगते हैं, तो किसी भी व्रत में यह गलत होता है। यदि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, केवल आप सेंधा नमक का सेवन उस समय कर सकते हैं जब आपके लिए बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, मीठे भोजन से आपको परहेज बताया गया हो। पूरी कोशिश करें कि आप इन व्रतों में केवल फल या फिर ड्राई फ्रूट्स या दूध दही आदि का सेवन करें। अब बताते हैं आपको 16 सोमवार व्रत से जुड़े हुए 16 जरूरी नियमों के बारे में। यदि किसी के विवाह में कोई परेशानी आ रही हो, कोई वैवाहिक जीवन में परेशान हो, या फिर किसी को मनचाही नौकरी ना मिल रही हो, किसी को संतान सुख नहीं मिल रहा हो, किसी के विरोधी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हों, कोई आर्थिक समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया हो, यानी कि अगर देखा जाए तो जैसी जिसकी समस्या है उसके निवारण के लिए उसी प्रकार से आप अपनी इच्छा दोहराकर इन व्रतों को शुरू कर सकते हैं। सोमवार के व्रत में भगवान शिव सहित पूरे परिवार की पूजा की जाती है और शिवलिंग का पूजन तो अवश्य ही करना चाहिए। यह अलग बात है कि आसपास शिव मंदिर ना हो, शिवलिंग ना मिल पाए, तो उस स्थिति में भी आप पूरी कोशिश करें कि आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर घर पर ही पूजन कर सकते हैं। बहुत से लोग अपने घरों में शिवलिंग नहीं रखते हैं क्योंकि शिवलिंग की पूजा के बहुत ज़्यादा ज़रूरी नियम होते हैं, तो इसीलिए अधिकतर लोग नहीं रखते हैं। ऐसे में आप यह काम कर सकते हैं कि सोमवार व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने ही घर के किसी गमले में जहाँ पर साफ मिट्टी हो उसे लेकर आएँ, छान लें और उसे गंगा जल से या फिर शिवलिंग बनाकर उसका आप पूजन कर सकते हैं। उसी शिवलिंग का आप अभिषेक कर सकते हैं दूध दही जल घी से या शहद से। अभिषेक करने के बाद याद रखें कि अगर आप जल के अलावा किसी भी वस्तु से, किसी भी अन्य द्रव्य से अभिषेक करते हैं तो उसके सबसे अंत में आपको एक बार जल से स्नान कराना अनिवार्य होता है।
कभी भी दूध, दही और घी या फिर फलों के रस के बाद में शिवलिंग को ऐसे नहीं छोड़ा जाता। एक बार जल से अभिषेक जरूर करें। शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं की जाती है और इसके अलावा आपको खास बात का ध्यान रखना जरूरी है, शिवलिंग की पूरी परिक्रमा भी नहीं की जाती है। अक्सर लोग डायरेक्ट शिवलिंग पर ही जल चढ़ा देते हैं, चाहे मंदिर में जाएं या फिर अपने घर में ही शिवलिंग की पूजा करें। तो लोटा जो जल का होता है उसे सीधे ही शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता, ये विधि गलत है। सबसे पहले भगवान गणेश को, जो शिवलिंग के स्थान होते हैं जिसमें अशोक सुंदरी होती है, भगवान गणेश होते हैं। माँ पार्वती जी का स्नान होता है तो सबसे पहले गणेश भगवान को शिवलिंग के पास में जल अर्पित किया जाता है, फिर माँ पार्वती जी को, अशोक सुंदरी को अर्पित किया जाता है। उसके बाद शिवलिंग के ऊपर जल की धार अर्पित की जाती है। इस तरह से अर्पित करना चाहिए, चाहे वो दूध हो, दही हो, जल हो, फिर धार बीच में नहीं टूटनी चाहिए। लगातार जब तक कि पात्र में रखा हुआ जल या जो भी द्रव्य है वह पूरा समाप्त न हो जाए। तांबे के लोटे में भूलकर भी दूध, दही या दूध से बनी हुई किसी भी वस्तु को आप शिवलिंग पर अर्पित न करें। अक्सर लोग जानकारी के अभाव में तांबे के लोटे में ही, तांबे का जो पात्र होता है उसी में पंचामृत भी बना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दूध को कभी भी तांबे के बर्तन में नहीं रखा जाता, क्योंकि उसमें रखने पर वह विष के समान हो जाता है और अनजाने में ही हम शिवलिंग पर दूध के बजाय विष अर्पित कर रहे होते हैं। व्रत वाले दिन कभी भी देर तक नहीं सोना चाहिए। एक दिन पहले मन में धारणा करके सोना चाहिए कि आप अगले दिन व्रत रखेंगे और फिर उसके बाद व्रत वाले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। सूर्य देवता को जल अर्पित करें और अपने घर के मंदिर में घर में गंगा जल छिड़क कर मुख्य द्वार को पानी से साफ करें। आप इस पूजा को चाहे तो घर पर भी कर सकते हैं या आसपास के शिव मंदिर में भी कर सकते हैं। सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश भगवान की पूजा की जाती है। गणेश भगवान को सिंदूर का तिलक लगाएं। भगवान शंकर को आप सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। माँ पार्वती जी को सिंदूर का तिलक लगाएं और इसी प्रकार से जो भी आपको फूल मिल जाते हैं किसी भी मौसम के, वह आप उन्हें अर्पित करें। भांग, धतूरा, बेलपत्र, गंगा जल और दूध, यह भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इनमें से जो भी वस्तु आपको मिल जाए, शमी पत्र भी शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं, तो इन्हें आप इस दिन चढ़ाना ना भूलें। धूप दीप जलाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जाप करें। कोई भी महिला, कोई भी स्त्री नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकती है। किसी भी मंत्र के जाप के लिए किसी भी शास्त्र में मनाही नहीं है। ऐसा कई बार लोग पूछते हैं कि क्या महिलाएं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकती हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। एक और प्रश्न कई बार लोग यह पूछते हैं कि क्या प्रेग्नेंट लेडी शिव जी की पूजा कर सकती है? तो बिल्कुल कर सकती है। प्रेगनेंसी की अवस्था में भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकती हैं, शिव जी की पूजा कर सकती हैं। किसी भी प्रकार के पूजा पाठ करने वाले काम में मनाही नहीं होती। बस अशुद्ध अवस्था में या बिना स्नान के शिवलिंग को स्पर्श नहीं किया जाता है। वैसे तो अगर आप साधारण विधि से पूजा करते हैं, यदि आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना नहीं है या बिना मनोकामना के आप पूजा करते हैं या व्रत रखते हैं, तो आप केवल जल से या गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। यदि आपकी कोई खास मनोकामना है तो उसके लिए आपको दूध, दही, घी, शहद, चने की दाल, सरसों का तेल, काले तिल आदि कई सामग्रियों से अभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा आप हरी मूंग भी शिव पर अर्पित कर सकते हैं। कोई खास मनोकामना की पूर्ति के लिए जब आप अभिषेक करना चाहें तो प्रदोष काल का समय सबसे उत्तम माना जाता है। हमेशा भगवान शिव की पूजा में मौन ना रहें। आप नमः शिवाय मंत्र का, ओम नमः शिवाय मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें। भगवान शिव को चाहे आप धूप दीप अर्पित करें, फल फूल अर्पित करें, तो मौन नहीं रहना चाहिए। धूप दीप जलाने के साथ ही आपको व्रत की कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए और सबसे अंत में आरती करने के बाद फलों का या फिर दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग भगवान शिव को सहित पूरे परिवार को लगाना चाहिए। नंदी जी को भगवान शिव का कोतवाल माना जाता है, तो नंदी जी की पूजा इस दिन जरूर करें। और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तब उसके बाद आपको शिवलिंग के सामने 3 बार ताली बजाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार यदि रुद्राक्ष की माला है तो वहीं पर बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास नहीं है तो आप मन ही मन बैठकर भी शिव जी के सामने इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं।
आजकल की भागम भाग भरी ज़िंदगी में हो सकता है बहुत लोगों के पास इतना समय ही ना हो कि दोनों समय की पूजा आप विधि विधान से कर पाएँ। तो सुबह की पूजा आप साधारण तरीके से करके शाम को प्रदोष काल के समय भी पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा करने के बाद आप एक समय फलाहार ले सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो के शुरू में हमने आपको बताया था कि व्रत रखने वाले भक्तों को दिन के समय में नहीं सोना चाहिए। यदि आप चाहें तो आराम कर सकते हैं, लेट सकते हैं, लेकिन सोने से बचें। ऐसा करने से भी व्रत खंडित माना जाता है। अगर आप रात को काम करते हैं और दिनों में आपका सोना जरूरी है तो आप पूजा से पहले अपना स्नान आदि कर लें, जिससे कि आपका वो सोने का जो असर है वो ख़त्म हो जाए। व्रत का अधूरा फल प्राप्त होता है। अगर आप सोकर उठकर बिना नहाए पूजा करते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि जब भी आप शाम के समय फलाहार करते हैं तो उस समय आप जो भी फलाहार करते हैं उसे पहले प्रसाद जरूर ग्रहण करें। ये प्रसाद क्या होगा? जैसे कि शाम की पूजा में आरती करने के बाद भगवान को आप जिस भी वस्तु का भोग लगाते हैं, जैसे कि गंगा जल का चूरमा या खीर या लड्डू का, उन्हीं का आप सेवन करके उन्हीं को प्रसाद रूप में ग्रहण करके उसके बाद जो भी फलाहार आप करते हैं वह आप कर सकते हैं। फलाहार में देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस दिन साबूदाने की खीर का सेवन कर लेते हैं, कुछ लोग चूरमे का सेवन करते हैं, कुछ दूध से बने हुए दलिया का सेवन करते हैं। इसके अलावा लौकी या फिर आलू का हलवा भी आप शाम के समय ग्रहण कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके सुबह और शाम की पूजा का एक निश्चित समय ज़रूर रखें। हर व्रत में उस समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें जो भी भोग आप अपने भगवान को अर्पित किया है, जो भी फलाहार आपने पहले व्रत में ग्रहण किया है, कोशिश करें कि हर व्रत में आप उसी फलाहार को ग्रहण करें। बीच बीच में नियम नहीं बदलना चाहिए, उसे खंडित ना होने दें। इस व्रत में आप गेहूं के आटे की पंजीरी भी ग्रहण कर सकते हैं और इसके अलावा किसी भी एक फल से आप अपना जो भी व्रत है शाम के समय खोल सकते हैं और कोशिश करें कि उसी फल से आप हर व्रत में अपना व्रत खोलें। कोई भी नियम आपको बीच में नहीं बदलना चाहिए। चलिए अब जानते हैं उद्यापन के बारे में। तो 17वें सोमवार को उद्यापन किया जाता है। उद्यापन यदि हो सके तो अपने घर पर पंडित जी को बुलाकर करवाएं और उद्यापन भी उसी समय करना चाहिए जिस समय आप हर सोमवार को पूजा किया करते थे। उद्यापन के दिन हवन आदि जरूर करवाना चाहिए। हवन आप खीर से करें और काले तिलों से भी कर सकते हैं और हवन सामग्री से भी आप कर सकते हैं। उद्यापन वाले दिन आपको दान जरूर करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप सफ़ेद रंग की वस्तुओं का, जैसे चावल, दूध, दही या दूध से बनी हुई वस्तुओं का और बर्फ़ी आदि का दान कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में रंगों का प्रयोग होता है, तो आप हर सोमवार को कोशिश करें कि पूजा करने से पहले अपने घर के मंदिर में रंगोली बनाएं। अबीर गुलाल भगवान को अर्पित करें। शिवलिंग पर अबीर गुलाल अर्पित करें और उद्यापन वाले दिन आप अबीर गुलाल आदि रंगों को दान में भी दे सकते हैं। तो यह थी 16 सोमवार के बारे में जानकारी। 16 सोमवार की कथा हम आपको अपनी दूसरी वीडियो में सुनाएंगे। कमेंट्स बॉक्स में लिखें क्या आप सुनना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों को तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इन जानकारियों का लाभ मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।